An unsaturated solution contains a smaller amount of solute then what can dissolve leaving no remainder. अब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो सोल्यूट की अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है. हमने उसका कहा था कि फिक्स्ड अमाउंट है और वो फिक्स्ड अमाउंट ग्रेटर होती है. ठीक है, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है सॉल्वेंट सोल्यूट की सैचुरेटेड में. लेकिन अनसैचुरेटेड में जो हमारे पास सोल्यूट है, मतलब जो हमारे पास वाटर, जो इसमें किसके सोल्यूट क्या होगा यहाँ पे, चॉकलेट. अब पीछे हम लोगों ने जैसे एग्जांपल दिया है कि हमारे पास जो क्या था, यस, मिल्क जो सॉल्वेंट था और सोल्यूट हमारे पास चॉकलेट सिरप था. अगर हम यहाँ पे भी बात करें कि सोल्यूट की जो हमारे पास क्वांटिटी है उसकी अमाउंट बहुत स्मॉलर होती है, और जो इतनी स्मॉलर होती है जब वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होती है तो बीच में कोई भी रिमाइंडर, मतलब बॉटम पे कोई भी चीज़ स्टिंक नहीं करती है. इफ़ यू वर टू ऐड मोर सोल्यूट टू एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अब आपका जो पीछे वाला जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कंप्लीट है, ठीक है, जिसमें आपके पास स्मॉलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट था, उसमें आपके पास सॉल्वेंट था, आपने अपना सैचुरेशन कंप्लीट कर दी. लेकिन अब आपके पास जो सोल्यूशन बन गया वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया. अगर आप उसमें मज़ीद सोल्यूट ऐड करेंगे इट वुड डिज़ोल्व इनटू द सॉल्वेंट बिकॉज सोल्यूशन हैज़ नॉट येट रीच्ड सैचुरेशन. अब ऐसा वो सिचुएशन कह रहे हैं कि अगर वो एक अनसैचुरेशन सोल्यूशन में पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन अभी उसके अंदर थोड़ी सी ऐसी क्वांटिटी बाकी है, अगर आप उसमें चॉकलेट सिरप मज़ीद ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के साथ. क्यों? क्योंकि वो अपनी अभी फिक्स्ड अमाउंट को रीच नहीं किया था. अगर आप पीछे सैचुरेटेड की बात करें तो वहाँ पे 50% चॉकलेट सिरप था और उसके बाद 80% हम कहते हैं मिल्क था. ठीक है, अब 50% से ज़्यादा चॉकलेट सिरप हम नहीं ऐड कर सकते थे. यहाँ पे 30% चॉकलेट सिरप लेते हैं, 70% मिल्क लेते हैं. हमने 15% ऐड कर दिया था, 15% ऐड नहीं किया था, लेकिन 15% ऐड करने से भी हमारा सोल्यूशन क्या बन गया था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बन गया था. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि वो जो सैचुरेटेड है वो अपने फिक्स्ड अमाउंट पे पहुंचकर एक सैचुरेशन सोल्यूशन देता है. लेकिन जो अनसैचुरेटेड है अगर आप उसकी हाफ क्वांटिटी पे फिल कर देते हैं तो वो अनसैचुरेटेड बन जाता है. अगर आप उसमें मज़ीद ऐड करते हैं तो वो स्टिल अपनी फिक्स क्वांटिटी तक पहुंच के भी अनसैचुरेटेड ही रहता है, उसमें कोई भी चीज़ बॉटम में स्टे नहीं करती है. Adding just a teaspoon of a chocolate syrup to a glass of milk would produce an unsaturated solution because the solute concentration is below the capacity of the solvent to dissolve. इसने क्या कहा है कि अगर आप एक टीस्पून की बात कर रहे हैं, ठीक है, टीस्पून चॉकलेट सिरप ग्लास ऑफ मिल्क में ऐड करेंगे तो वो एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा. क्यों? क्योंकि उसकी जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो भी बिलो है उस कैपेसिटी के जहाँ तक वो अपने अंदर वो चीज़ डिज़ोल्व कर सकता है. यहाँ तक क्लियर हो गया, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड. ठीक हो गया. अब हम आगे चलते हैं जी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सोल्यूट देन द सॉल्यूशन इज एबल टू डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर. अब यहाँ पे कहते हैं कि इसके जितनी चाहे आप गिवन टेम्परेचर में सोल्यूट इसमें ऐड कर सकते हो, उसकी कोई मैक्सिमम अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें मिक्स कर सकते हो. इसकी एक जो पॉइंट इसका डिफरेंट है वो लास्ट पे उन्होंने क्या लिखा है, एट अ गिवन टेम्परेचर. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. ओके. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन रिमेन सॉल्वेटेड इवन व्हेन दे आर कूल्ड विद एडिशनल सॉलिड. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो रिमेन सॉल्वेटेड ही रहते हैं अगर उसका टेम्परेचर आप डिक्रीज़ भी कर दो, कूल वाली सरफेस पे भी ले जाओ, अगर आप उसमें एडिशनल सॉलिड्स भी इवन ऐड कर देते हो. ठीक है. सोडियम एक्सीटेट इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सोडियम एक्सीटेट आप वाटर के अंदर जब मिक्स करते हो तो आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल है सुपर सैचुरेटेड की. ओके. सॉल्वेंट दैट कैन बी हीटेड सेफली. अगर आपने सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट ऐड किए हैं, आपने टेम्परेचर की बात की थी, अगर आप टेम्परेचर ऐड करते हो तो आपके पास जो सॉल्वेंट है ना वो हीटेड सेफली होने चाहिए. ये ना हो कि जब आप उनको हीट दो तो वो एकदम से कोई ना कोई ब्लास्ट हो जाए या कोई और मसला आ जाए. लाइक वाटर आर ऑफ्टन यूज्ड इन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो सुपर सैचुरेशन में हमेशा एक वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट के तौर पर. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ सैचुरेशन को देखते हैं. सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन कौन से हैं ये हैं, उसके बाद सोल्यूशंस को देखेंगे. ठीक है, वहाँ से ज़्यादा आपको चीज़ें फिगर आउट होंगी. इन सैचुरेटेड सोल्यूशन देयर इज सो मच सोल्यूट प्रेजेंट दैट इफ मोर वर एडेड इट वुड नॉट डिजॉल्व.
अ सोल्यूशन इज सैचुरेटेड व्हेन द रेट्स ऑफ, इसके ये 2 पॉइंट्स आप याद कर लें, 2 पॉइंट अंडरस्टैंड कर लें बेस्ट है सैचुरेटेड को। उसने कहा है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में सो मच सोल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट तक पहुंचने के लिए तो बहुत सारा लग जाता है। इफ़ अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। और इसकी एक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, उस इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कहते हैं कि सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। सोल्यूशन तब सैचुरेटेड होगा कब, व्हेन द रेट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, जो चीज़ मिक्स हो गई है और जो चीज़ क्रिस्टलाइजेशन में है, वो दोनों क्या एक मोमेंटम रीच करती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे रीच कर जाए। मतलब उन दोनों की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी, ठीक है। सी द इमेज बिलो टू विजुलाइज व्हाट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन लुक्स लाइक। सैचुरेटेड में देखिए फिगर 1.1 में उन्होंने ऐड किया हुआ है। अब उसमें क्या था कि 100% था, 100 में फिर 50 ऐड हुआ, 50 का 30, अब ये 20% मज़ीद ऐड नहीं हो सकता वाटर में, क्योंकि हमारे सॉल्वेंट में इससे ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता। अब वो देखें, अब जो मिक्स हो गया है वो, और जो पीछे रह गया है उनकी एरोज़ के मार्क देखें आप, दोनों क्या हैं, सेम है, साइज सेम है ना, तो ये इक्विलिब्रियम डायनामिक स्टेट होती है। The above image shows the beginning of the immersion interaction where the strong solute began dissolving as represented by the red arrows. A significant portion of a strong solute as evidenced by the blue arrows. Red arrows हमें क्या बता रही हैं, स्ट्रॉन्ग सल्यूट, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद मतलब जैसे जैसे वो उसके अंदर मिक्स होता जा रहा है, और जो ब्लू है वो वापस उसकी तरफ किस तरीके से आ रहा है, वापस मिक्स करने के लिए। अब जब उसकी रेशो पूरी होगी, अगर वो वापस आता भी तो वापस उसी तरीके से चला जाता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता है, ठीक हो गया। बाकी जो बीच बॉटम में स्टे करते हैं उसको कौन सी स्टेट कहते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन आ जाती है आपके पास। अनसैचुरेटेड के 2 पॉइंट्स क्या हैं, अ सोल्यूशन विद लेस सोल्यूट देन द सोल्यूशन इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड। मतलब ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट थोड़ा सा भी आप ऐड करेंगे तो वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं तो सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता था, सोल्यूट ऐड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा आधा चम्मच भी डालेंगे तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूट इन एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन डिज़ोल्व कम्प्लीटली डिज़ोल्व करते हैं, उनके पीछे कोई भी जो है वो सबस्ट्रेट्स बॉटम में नहीं रहते हैं। अब देखें जी, अनसैचुरेटेड में आपने डाला, अभी बिल्कुल कितनी कम अमाउंट डाली आपने, फिर उसके बाद नेक्स्ट मिक्स हुआ और बिल्कुल कंप्लीट अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया हमारा, ठीक है। आगे सुपर सैचुरेटेड में चलते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस कंटेन मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट देन द सोल्यूशन इज एबल। सबसे पहले मैंने कहा था कि एक सोल्यूशन को जितने सोल्यूट की ज़रूरत होती है वो उतना ही लेता है। अनसैचुरेटेड में कहा था जितनी एक सोल्यूशन को ज़रूरत होती है वो उसका हाफ लेता है। सुपर में हमने कहा है कि जितनी एक सॉल्वेंट को ज़रूरत होती है सोल्यूट की वो उससे बढ़ कर ले लेता है। ये चीज़ समझनी है आपने, ठीक है। फर्स्ट वाला फिक्स्ड अमाउंट के साथ चलता है, दूसरे वाला फिक्स से लेस पे चला जाता है, तीसरे वाला फिक्स से हायर लेवल पे चला जाता है, ओके। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट देन द सोल्यूशन इज एबल टू डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर कंपल्सरी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन रिमेन इन स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसोल्यूशन व्हेन कूल्ड। वो कंप्लीट डिसोल्यूशन में चला जाता है जब उसको कूल कर दिया जाए। एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द एक्सेस सोल्यूट कैन बी इंस्टिगेटेड बाय द एडिशन ऑफ सोल्यूट क्रिस्टल कॉल्ड अ सीड क्रिस्टल। अब हम पिक्चर में देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या बताया। अब देखें, सबसे पहले कि देखिए वो कितनी एक मैक्सिमम नीड थी, उसने हमने उसको पुट कर दिया मैक्सिमम नीड से भी ज़्यादा। वो होता है ना कि जब इंसान को भूख लगती है तो हमारा कहता है कि जो चीज़ें हमने नज़र आ रही हैं हम वो खा लें, लेकिन कहा जाता है कि जितनी भूख लगे उससे आधा खाना चाहिए। अगर इसको एग्जांपल दूं कि एक इंसान को अगर भूख लग गई, उसने पेट भर कर खाया है तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन था। अगर उसने अपनी 50% भूख रख दी है, भूख रख के खाना खाया तो वो अनसैचुरेटेड। उसने भूख लगी भी थी, भूख को भी फिल की है, कल वाली भूख को भी फिल कर लिया तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए जितना वो फिक्स्ड अमाउंट था उसने जितना फिल किया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो फिल होता जाएगा गिवन टेम्परेचर के साथ जब वो कूल डाउन होगा, लेकिन जो चीज़ रह जाती है वो वापस क्रिस्टल सीड क्रिस्टल की फॉर्म में उसके बॉटम में स्टे करती है। क्यों? क्योंकि उसने गिवन अमाउंट से बहुत ज़्यादा ले लिया था। ठीक हो गया, ओके। रहे सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड।
अब इस बुक में जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट तरीके से लिखा हुआ है आपके लेवल के मुताबिक, तो हम इसको थोड़ा सा इजी वे में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आपने हैव यू एवर मेड चॉकलेट मिल्क विद टू मच सिरप। अगर आपने चॉकलेट मिल्क बनाना है, मतलब एक मिल्क है उसमें आपने जो है वो चॉकलेट मेल्ट करके डाल दी, उसमें चॉकलेट सिरप होता है, चॉकलेट मेल्ट नहीं होती, तो फिर उस पर क्या होगा कि हम लोग चॉकलेट सिरप है उस दूध के अंदर एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी के साथ जो है वो सिरप जा सकता है। अगर आप उसमें ज़्यादा डालेंगे तो उसमें मिक्सचर का भी मसला आ जाएगा, वो ज़्यादा मिक्स भी नहीं होगा, वो बॉटम में स्टे करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वाटर के अंदर जितनी स्पेस होती है ना, वाटर इफ़ वी गोइंग टू स्टडी अबाउट एज अ मैटर, तो उसमें जितनी भी स्पेस है वो स्पेस फिल हो जाएगी। जब उसके फिल हो जाएगी आप मज़ीद उसमें ऐड करेंगे तो वो नहीं है, उसको जो है जगह उसके पास मज़ीद होगी, तो वो बॉटम पे स्टे कर जाएगा। Some of the extra remain undissolved at the bottom of the glass. That's because the milk has become a saturated solution. अगर हमने उस मिल्क में एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सिरप ऐड करना था, हमने कर लिया, विच विल बी इनफ। अगर हम उसे मज़ीद करेंगे तो वो बॉटम में स्टे करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे सॉल्वेंट में इतनी स्पेस नहीं रही है कि वो मज़ीद सिरप को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। ठीक है, That's because the milk has become a saturated solution containing the maximum concentration. बात ध्यान से सुनिए, कोई भी सोल्यूशन अगर कंटेन करता है मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ वन और मोर डिज़ोल्व सोल्यूट्स इन अ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, मिल्क है, उसमें हम लोगों ने कोई भी चीज़ डिज़ोल्व की है सोल्यूट की फॉर्म में, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, अगर हम चॉकलेट सिरप ऐड करते हैं, अगर हम उसमें कोई भी कलर जो कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसकी भी एक फ़िक्स क्वांटिटी उसकी कंसंट्रेशन थी। अगर उसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा देते तो वो चीज़ मिक्स होने के बजाय उसके बॉटम में स्टे करती। तो ये जो सोल्यूशन बनते हैं हमारे पास, जिसमें सोल्यूट की एक फ़िक्स्ड अमाउंट होती है सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करने की, अगर उस अमाउंट को बढ़ा देंगे तो वो कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या समझ आई है कि आपके पास कोई भी सॉल्वेंट होगा, उसके अंदर सोल्यूट को मिक्स करने की, डिज़ोल्व करने की एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर उस फिक्स क्वांटिटीज़ को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे तो वो चीज़ डिज़ोल्व होने के बजाय बॉटम में क्या करेगी? स्टे कर जाएगी। ठीक हो गया? इन दिस केस द सिरप विल बी द सोल्यूट एंड द मिल्क इज़ द सॉल्वेंट. In the saturated solution, additional solutes won't dissolve, just like extra chocolate syrup. ठीक है, अब देखते हैं जी, अब unsaturated क्या बताता है। unsaturated contain a smaller, अब देखें डिफरेंस देखना है। ठीक है, आप saturated solution में आप बेशक लिख दें there is a fixed amount of solute that will be mixed with solvent. ठीक है, a fixed amount of solvent will be dissolved with solvent. Fixed amount of solute will be 0.6 concentrated and dilute solutions. Concentration जब हमारी कौन सी सिचुएशन में आती है, dilute कौन से होते हैं? The solutions are classified as dilute or concentrated on the basis of relative amount of solute present in them. अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, वो अनसैचुरेटेड है, वो सैचुरेटेड है, वो सुपर सैचुरेटेड है, उसके अंदर सोल्यूट की प्रेजेंट, उसकी अमाउंट को, रिलेटिव अमाउंट को देखकर हम बताते हैं कि उसकी सोल्यूशन की टाइप क्या है, या वो डाइल्यूट है या वो कंसनट्रेटेड है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन relatively स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन द सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन हमारा डाइल्यूट कब होता है? जब उसके अंदर सॉल्वेंट बहुत कम हो रिलेटिव के साथ। अगर हम कंपैरिजन करके बताएं तो उसकी सॉल्वेंट की सोल्यूट की अमाउंट ज़रा कम हो। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन relatively लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन द सोल्यूशन। कंसनट्रेशन तब सोल्यूशन बनता है जिसके अंदर सॉल्वेंट जो सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्राइन इज़ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ब्राइन जो है, अगर हम उसको वाटर के अंदर मिक्स करें तो वो कॉमन एग्जांपल आती है हमारे पास सॉल्ट इन वाटर की, वो कंसनट्रेटेड होगा। ठीक है, दीज टर्म्स डिस्क्राइब द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। Addition of more solvent will dilute the solution and its concentration decreases. अगर आप किसी भी सॉल्वेंट को मज़ीद ऐड करते जाएंगे तो आपके पास एक कंसनट्रेशन सोल्यूशन बन जाएगा। अगर आपने कोई भी सॉल्वेंट सोल्यूट कम ऐड किया है तो वो आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन चला जाएगा। ठीक हो गया? ओके।
तो हमारे पास कंसंट्रेशन और डाइल्यूट सोल्यूशन हमें क्या बताता है कि कोई भी सोल्यूशन जिसमें हमारे पास जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो कम है, दैट विल बी अ डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर हमारे पास रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ जाएगी, दैट विल बी अ कंसंट्रेशन सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है जिसको हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट में स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ मिक्स करते हैं, तो जो सोल्यूशन आता है वो सॉल्युबिलिटी का आता है। ओके हो गया। और सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो उसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, उसके अंदर जो टेम्परेचर प्रेजेंट किया जाता है और जो प्रेशर लगता है उस पर, इन तीनों चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें, आगे वो प्रेशर की भी बात करेंगे, टेम्परेचर की भी बात करेंगे। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर की बात की हुई है। टेम्परेचर वाला ये क्वेश्चन लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के साथ, टेबल के साथ। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट्स, वही सोल्यूट्स उन्होंने कुछ गिने चुने सोल्यूट्स ले लिए जो उनको टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इनके पास क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट देयर इज़ आइदर इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर, या तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। या फिर अगर टेम्परेचर आपने डिक्रीज़ किया तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम देखते हैं सबसे पहले हम लोगों ने कौन से सॉल्ट्स लिए, सम सॉल्ट्स लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास NaCl होता है, हमारे पास मुख्तलिफ तरीके के सॉल्ट होते हैं। NaCl है, KCl है, NH4Cl है, COH2 है जो हमारे पास सॉल्ट है। ठीक हो गया। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100, अब देखिए उसकी अमाउंट कितनी है। उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट ली है, कितनी है, 100 ग्राम, और उन्होंने टेम्परेचर कितना रखा है, 20 सेल्सियस। सबसे पहले 100 ग्राम में कितना टेम्परेचर है, 20, फिर 100 ग्राम में उन्होंने जब टेम्परेचर बढ़ा दिए, 100 बढ़ा दिया। फिर अफेक्ट क्या आता है कि टेम्परेचर कम में होगा तो क्या करेंगे, डिक्रीज़ था ना टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो यही सॉल्ट कैसे रिएक्ट करेंगे। अब आप सिर्फ इनके ना फिगर्स का थोड़ा सा वो देखें कैसे है। सबसे पहले NaCl अगर 20 डिग्री सेल्सियस में 100 ग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमने लिया है तो वो कितना है, 36.5 ग्राम। उसका जो है वो कंसनट्रेशन इतनी हाई जाएगी, सॉल्युबिलिटी में होगा वो। अगर हमने उसका 100 कर दिया वो 39.2 चला गया। वो इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। अब KCl 34.7 लो टेम्परेचर पे था और 100 टेम्परेचर पे वो 56 हो गया, तो वह टेम्परेचर के साथ क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, बिल्कुल। अब लो टेम्परेचर वो 37.5 था और 77 वो 100 पे इंक्रीज़ हो गया। 0.173 उसका 20 डिग्री सेल्सियस पे था, यहाँ पे वो आगे जाके 0.06 हो गया। अब मुझे बताएं लो टेम्परेचर पे वो हाई था कि लो था, टेम्परेचर आपने क्या बोला, रिपीट कर। हाँ जी, ये COH2 का जो सा था, COH2 का लास्ट वाला, इसमें इसकी जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम के साथ इसकी जो रेशो है वो 0.173 ग्राम है। लेकिन जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है फिर ये 0.066 हो गया। तो ये लो टेम्परेचर पे इंक्रीज़ था, हाई टेम्परेचर पे डिक्रीज़ हो गया, ये चेंज आया। कुछ सॉलिड्स होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉलिड होते हैं जो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ सॉल्युबिलिटी में वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब टेबल्स देखते हैं, इनका टेबल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूट हुज डिक्रीजेस इन सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको इंपॉर्टेंट लिखते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो डिक्रीज़ होती है वो कौन सा टेम्परेचर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच कैन बी यूज टू ट्रीट केमिकल बर्न्स एंड एज एन एंटासिड। जो आपके केमिकल बर्न्स होते हैं और जो एंटासिड, ये इस तरीके से काम होता है हमारी डेली लाइफ में। अब हम सॉल्युबिलिटी कर्व्स देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी NaCl। NaCl देखिए ब्राउन वाला है, वो एक स्ट्रेट कंसनट्रेशन, उसके अंदर माइन्यूट सा चेंज आया ना, 36 पॉइंट से वो 39.2 पे गया, माइन्यूट सा चेंज आया। ओके 30 के दरमियान, 20 और 30 के दरमियान वो था, 30 और 40 के दरमियान। अब इसी तरीके से ये सारे टेबल हमारे पास जो है वो कर्व्स बनती हैं। NaCl के बाद अगला है KCl। KCl देखें जी,
ठीक है। ग्रीन वाला वो है 20 और 30 के दरमियान। क्यों? क्योंकि वो KCl का 34.5 से लेके 56 तक था, तो KCl का हमारा 20 और 30 के दरमियान उन्होंने रखा है। हाँ ठीक है। आगे NH4Cl, NH4Cl वो पर्पल जो कि NH4Cl उसने रखा है 37.5 से 77 तक। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यही वाला जो सा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उन्होंने यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया, उन्होंने थोड़े डिफरेंट ड्रॉ किए हुए, उन्होंने डिफरेंट सॉल्ट्स लिए हुए। यस, अच्छा, इसमें सबसे पहले उन्होंने नीचे मेंशन किए नहीं। अब आपके पास सबसे पहले Kl है, NaNO3 है, KNO3 HCl, उसके बाद NH4Cl, फिर NH3 KCl, NaCl, KClO3 and SO2। तो ये आपके पास ग्राफ हो जाता है कंप्लीट। कोलाइड एंड सस्पेंशन, पेज नंबर 24। There are heterogeneous mixture in which the solute particles are larger than those present in a true solution but not large enough to seen by a naked eye। कोलाइड हम लोग ऐसे सस्पेंशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास जो सोल्यूट की क्वांटिटी होती है वो लार्जर, साइज इन लार्जर की बात नहीं हो रही है, मतलब उनकी क्वांटिटी की हो रही है, मतलब इतना ज़्यादा उनका अमाउंट होता है कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। A collide is a mixture that has particles ranging between 1 and 1000 nanometers in diameter। ये इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए इसको अंडरलाइन कर लें कि कोलाइड का कोई भी मिक्सचर हो तो उसके अंदर पार्टिकल्स की जो रेंज होती है वो 1 से लेके 1000 तक होती है, नैनोमीटर, सबसे छोटी क्वांटिटी की बात की जा रही है। ठीक है, वो भी डायमीटर में। एज अ कोलाइडल डिस्पर्जन because the substances remain dispersed and do not settle to the bottom of the container। कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल नहीं करते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, तो वो सेटल नहीं करते हैं कंटेनर के बॉटम में। एंड द पार्टिकल्स इन सच सिस्टम डिजॉल्व एंड डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। पार्टिकल जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, ज़्यादा देर के लिए बॉटम में स्टे नहीं करता है। But particles of collides are big enough to scatter the beam of light। This is called Tyndall effect। ये Tyndall effect है, इसको अंडरलाइन कर लें। क्या कहते हैं कि जो कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने जो हैं साइज़ में बड़े होते हैं कि वो एक लाइट को स्कैटर कर सकें। स्कैटर का क्या मतलब है? अगर आप एक बीकर लोगे, बीकर पे आपने कोलाइड वाला सोल्यूशन रखा हुआ है, उसके बीच में अगर आप लाइट फॉल करवाओगे ना तो उसके ऊपर अगर उन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर लाइट फॉल होगी तो लाइट स्कैटर कर जाएगी उसको। ठीक है, लाइट इजीली वहाँ से स्कैटर हो जाएगी, उनका साइज़ इतना होता है। इस इफ़ेक्ट को क्या कहा जाता है? टाइंडाल इफेक्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है डिफ़ाइन करने के लिए कि टाइंडाल इफेक्ट किस में है। कोलाइड में है। कोलाइड में कब होता है? जब उसके पार्टिकल्स का साइज़ इतना इनफ होता है कि लाइटों में उसमें से स्कैटर कर जाती है। We can see the path of scattered light beam inside the colloidal solution। जैसे लाइट ने वहाँ पर से स्कैटर्ड किया होता है ना, हम लाइट की आराम से वो बीम को पाथ जो बनता है ना वो भी देख सकते हैं। टाइंडाल इफेक्ट इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विशेस कोलाइड फ्रॉम द सोल्यूशन। इसको अंडरलाइन करें कि उसका टाइंडाल इफेक्ट उस सोल्यूशन को बाकी सोल्यूशन से डिस्टिंग्विश करके बताता है। Hence these solutions are called false solutions or colloidal solutions। Examples are starch, albumin, soap solutions, blood, milk, ink, jelly, toothpaste and etc। आपके पास ये वाले जो भी सॉल्यूशंस होंगे इनमें अगर आप लाइट पास करवाएंगे तो वो लाइट जो है वो आपको चारों तरफ फैली हुई नज़र आएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स भी आ गए। तो इसमें याद करने के लिए क्या तरीका है कि इसकी अपनी डेफिनेशन याद करनी है, इसकी रेंज याद करनी है, इसमें टाइंडाल इफेक्ट को देखना है और उसके बाद इसके एग्जांपल्स। ठीक है, सस्पेंशन की तरफ चलें। सस्पेंशन इज डिफाइंड एज अ हेट्रोजीनस। वो है कौन सा जीनस था? हेट्रोजीनस। और ये दोनों हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। वो ऐसे ही लिक्विड को इसके अंदर डिजॉल्व किए वो इस तरीके से फैले होते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ना स्प्रेड हुए होते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व पार्टिकल्स। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डिजॉल्व नहीं होते हैं इन अ गिवन मीडियम में। पार्टिकल्स आर बिग इनफ ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इनका साइज़
जो है ना कोलाइड के सस्पेंशन से इतना बड़ा होता है जो आप नॉर्मली नेकेड आई से भी देख सकते हैं। एग्जांपल, अगर आपने वाटर के अंदर चॉक डाल दी है वो मिल्की सस्पेंशन हो जाएगा। पेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर, ऐसे बेशुमार एग्जांपल है। जब भी आपके पास कोई ना कोई आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो आप नॉर्मल आई से उसको देख सकते हैं, वहाँ पे उसका जो है वो साइज़ भी ज़्यादा होता है। और आगे क्या बताते हैं, जो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू सोल्यूशन, फॉल्स सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, अ कंपैरिजन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को याद करने के बजाय अगर ये टेबल भी बना लिया जाए, याद कर लिया जाए तो सबसे बेस्ट चीज़ है। टेबल के ऊपर इंपॉर्टेंट मेंशन कर दें। ओके जी, अब हमारे पास सबसे पहले टेबल में क्या बताया गया है जी, टेबल में बताया गया सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। सबसे पहले सोल्यूशन कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स। आपने एक से दो ज़्यादा कंपाउंड मिक्स किए और होमोजीनियस बना दिए। अब उसमें कोलाइड क्या है, कोलाइड की क्या सिचुएशन होगी, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि वही उसकी डेफिनेशन लिख दी है और सस्पेंशन की डेफिनेशन। अब सोल्यूशन का सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसका पार्टिकल साइज वेरी फ्रॉम 0.1 to 1 नैनोमीटर उसका साइज़ होता है, वो आप मतलब बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। ठीक है, और सोल्यूशन में भी क्या होगा, पार्टिकल कैन पास थ्रू अ नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं और नॉर्मल भी पास हो जाते हैं। कैन नॉट स्कैटर द लाइट, अब इतना छोटा साइज़ होता है कि लाइट को ये स्कैटर नहीं कर सकते। डज नॉट सेपरेट, आप इनको सेपरेट भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जब क्या जाएगी इसकी, सी वाटर। कोलाइड्स का देखना, कोलाइड का साइज़ उन्होंने बताया था 1 से लेके 1000 तक नैनोमीटर, जो विजिबल बाय नेकेड आई, विजिबल होता है आपकी नेकेड आई से, मतलब बहुत ही कम रेशियो एक नेकेड आई से आप इसे देख सकते हैं। पार्टिकल कैन पास थ्रू अ नॉर्मल फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है ना उससे ये पास हो सकता है, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है उससे ये पास नहीं हो सकता। ठीक है, कैन स्कैटर द लाइट, टिंडाल इफेक्ट, इसको भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, मिल्क। आगे सस्पेंशन है, सस्पेंशन का साइन जो है वो ग्रेटर दैन 1000